जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का वरदान जेई के इस प्याले से प्लेटफॉर्म पे। आज हम जानेंगे क्लास 10th के चैप्टर के बारे में, क्लास 10th के मैथ चैप्टर के बारे में, और इसके सिलेबस को आसानी से अध्ययन करेंगे। इसके चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे, तभी हम अपने एग्जाम में अच्छा से स्कोर कर पाएंगे। अगर हम इसके सिलेबस के बारे में नहीं जानेंगे तो हम कुछ भी पढ़ेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले पढ़ने से पहले हम इसके चैप्टर को आसानी से जान लेंगे कि इसके चैप्टर का क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स का बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए हम जानते हैं कि मैथ के चैप्टर के बारे में। फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। नंबर सिस्टम से आता है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर से 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, 10 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा चैप्टर है बहुपद, पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल से भी 10 प्लस मार्क्स का प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। सब ये डाटा सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन को मिलाकर है। ओके। थर्ड चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। इसे 18 प्लस चैप्टर पूछा जाता है। ओके। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, इसे 18 प्लस का मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। द्वितीय समीकरण, द्विघात समीकरण, फोर्थ चैप्टर है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे 12 प्लस मार्क्स का प्रश्न आता है बिहार बोर्ड में। 5 चैप्टर है समांतर श्रेणियां, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बिहार बोर्ड में 15 प्लस लगभग 15 प्लस क्वेश्चन बनता है। ओके। 6 चैप्टर है ट्रायंगल। ट्रायंगल से कम बिहार बोर्ड में मिनिमम या मैक्सिमम 7 प्लस मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ओके। 7 चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसे कम से कम ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और लॉन्ग से मिलाकर 20 मार्क्स का प्रश्न बनता है बिहार बोर्ड में। 8 चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इससे मैक्सिमम कम से कम या मिनिमम 25 प्लस क्वेश्चन आता है। ओके। नेक्स्ट 9 चैप्टर है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो या हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 10 चैप्टर है ब्रीफ यानी सर्कल। सर्कल से 10 मार्क्स का प्रश्न आता है। 11 है रचना यानी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कंस्ट्रक्शन से लॉन्ग एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है 5 मार्क्स का। 12 चैप्टर है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, यानी कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल से 7 मार्क्स का प्रश्न आता है। 13 चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से 10 मार्क्स का प्रश्न आता है। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट चैप्टर है सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स। स्टैटिक्स से 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। एंड 15 चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, यानी कि इससे 8 मार्क्स का प्रश्न बनता है बिहार बोर्ड में। इसको हम आसानी से इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे, तो अब इसके बारे में अच्छा से हम अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर को आप अच्छा से देख लीजिएगा, इसके मार्क्स कहां से कितना प्रश्न पूछा जाता है। और जब हम चैप्टर को आसानी से अध्ययन करेंगे तब जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव से कितना प्रश्न बनता है, शॉर्ट आंसर टाइप से कितना प्रश्न बनता है, लॉन्ग से कितना प्रश्न बनता है। ओके। हम इसमें सबसे पहले हम त्रिकोणमिति का यूज पढ़ेंगे। चैप्टर 8 को हम सबसे पहले सॉल्व आउट करेंगे। हम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगो से 25 मार्क्स का प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। लगभग ये डाटा इससे कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। जो सिलेबस है आपका बिहार बोर्ड का, इससे जितना हम बताए हैं इतना मार्क्स का, इससे ज्यादा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ज्यादा मार्क्स का, और इससे कम भी हो सकता है। बेस्ट टू अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर कितना नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के लिए सेट कर रहा है। ओके। आप लोग सबसे पहले मैथ को अध्ययन करने से पहले इस चैप्टर को आसानी से देख लीजिएगा कि कितना मार्क्स का कौन कौन से चैप्टर से पूछा जा रहा है। हम अगले पार्ट में इसको अब अध्ययन करेंगे। हम स्टार्टिंग करेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। ओके। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री स्टार्टिंग करेंगे। वरदान जी की इस प्यारे से प्लेटफॉर्म में मैथ के सभी वीडियो को आसानी से देखने के लिए, सरल तरीका से हल करने के लिए और सभी विषयों को आसानी से तैयारी करने के लिए बिहार बोर्ड के सभी सब्जेक्ट को, ऑल सब्जेक्ट यानी कि मैथ, साइंस, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी को आसानी से देखने के लिए और अपने बिहार बोर्ड में 95 प्लस मार्क्स को स्कोर करने के लिए, कम से कम 95 मार्क्स स्कोर करने के लिए आप
वरदान जेई के इस प्लेटफॉर्म पे बने रहे, जुड़े रहे। मैथ में आप लोगों के बिहार बोर्ड में 100 मार्क्स का प्रश्न आता है। ओके, आप लोग को 100 मार्क्स का बनाना होता है। एग्जामिनर पूछता है आपसे 200 मार्क्स का प्रश्न पूछता है। 200 मार्क्स में से आपको 100 मार्क्स का आंसर देना होता है। आप 100 मार्क्स में से आप 200 मार्क्स में से 100 मार्क्स का आंसर दीजिएगा। तो मैथ में 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव से होता है, 100 सब्जेक्टिव से होता है। 100 आप पढ़ के उसमें से 50 मार्क्स को ऑब्जेक्टिव करना होता है, 100 सब्जेक्टिव में से 50 मार्क्स का करना होता है। तो मैथ में कम से कम आपको 200 में से 100 मार्क्स आना चाहिए। तभी इसका मतलब हुआ कि आपका 200 मार्क्स में से मैथ में 100 मार्क्स आ रहा है, यानी कि आप लोग 50% ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में इससे जुड़े रहिए, हम आसानी से मैथ के चैप्टर को हल करेंगे। वरदान जेई के प्यारे से प्लेटफॉर्म को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।